अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये हैं जी आज की हमारी मॉडल और इनका हमने किया है वलीमा लुक। ये हम लोगों ने ये देखें क्रेलॉन का एचजी जो है प्राइमर इनको यूज़ किया। आजकल सर्दियां हैं, फेस ड्राई हो जाता है, तो आप प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें कि हमने इनको पूरे फेस पे लगा लिया है। स्वीट टच का सिल्क इफ़ेक्ट जो है वो डायरेक्ट मैंने एप्लीकेशन की। मैंने बिल्कुल भी क्रेलॉन की स्टिक इनके फेस पे नहीं यूज़ की, क्योंकि इस मॉडल का फेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीट और साफ़ था। जब आपके पास इस तरह का कोई फेस, आपके पास कोई क्लाइंट आती है या कोई ब्राइड आती है, कोई मॉडल आती है, तो आप उसको डायरेक्ट लिक्विड फाउंडेशन कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर फेस के ऊपर जो है वो हम क्रेलॉन की स्टिक यूज़ करें। हर फेस का अलग अलग मेथड है, अलग अलग डिफरेंट टेक्निक्स के साथ आप उसका मेकअप कर सकते हैं कि उसकी स्किन के अकॉर्डिंग। अगर ये देखें इनका फेस बिल्कुल साफ़ था, तो मैंने क्रेलॉन की स्टिक नहीं यूज़ की। मैंने जस्ट जो है वो सिल्क इफ़ेक्ट जो है वो उनका बेस के ऊपर जो है लिक्विड फाउंडेशन लगाया। नेकेड वालों का ये वाला इनको पाउडर हम लोगों ने लगाया। नेकेड के पाउडर की क्या ही बात है जी, जितना गुड़ डालें आपको पता उतना मीठा है मार्केट के अंदर। तो इसलिए जो है ये देखें कि अगर नेकेड का आप पाउडर, फेस पाउडर यूज़ करते हैं, कम्पैक्ट पाउडर यूज़ करते हैं, तो इसकी बड़ी ही सॉफ्ट स्मूथ सी स्किन हो जाती है। जैसे ही आप पाउडर यूज़ करते हैं तो उसके बाद आप खुद से उसको हाथ लगा के अपने फेस को चेक करें तो बहुत ही स्मूथ और सिल्की सा इफ़ेक्ट आता है। तो इसलिए नेकेड के पाउडर के साथ भी आज हमने काम किया। ये देखें जी, हुला वालों का जो है वो हमने कंटूर शेड यूज़ किया। इनके कंटूर शेड इनके बहुत ही मज़े के, बहुत ही लाइट से शेड हैं इसके। और ये नाक आगे से जो देखें, इस तरह की अगर नाक आपके पास आती है तो आपने उसको पतला कैसे दिखाना है, तो आपने कंटूरिंग थोड़ी सी डार्क करनी है, क्योंकि जब तक आप सारे मेकअप की फिनिशिंग करेंगे तो वो कंटूरिंग बिल्कुल जज़ब हो जाएगी, तो बड़ी ही अच्छी एक लुक जो है क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ से भी नहीं घबराना कि कंटूरिंग आपकी डार्क होगी तो बाद में पता नहीं लाइट होगी, ऐसा नहीं होता। कंटूरिंग अगर थोड़ी सी आप डार्क करते हैं तो डेफ़िनेटली वो 15-20 मिनट के बाद, जब तक आप पाउडर लगाते हैं, फेस पाउडर लगाते हैं, ब्लश ऑन लगाते हैं, बाकी सारे काम आप तमाम करते हैं, उस टाइम तक जो है ये बिल्कुल लाइट हो जाती है। इस तरीके से ये देखें जी, चीक्स की कंटूरिंग के लिए बाकायदा मैं आप लोगों को लाइव भी लेके गई हुई हूँ और इसके ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल्स भी हैं। जो बिगनर्स हैं, जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है, वो ज़रूर पुराने ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। उसके ऊपर जो है वो बहुत सारे लोग स्ट्रेटनर का पूछते हैं, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट्स का पूछते हैं। ये जी नार्स वालों का पिंक हम लोगों ने जो है वो इनको ब्लश ऑन यूज़ किया। देखें जी, कंटूरिंग के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से के ऊपर जो है वो हमने ये ब्लश ऑन का इस्तेमाल किया। और ये आप आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएं कि बिल्कुल मॉडल की लुक माशाल्लाह चेंज हो जाती है। मॉडल बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप इसको जो है वो थोड़ी थोड़ी देखें, सब चीज़ें कर कर के आप छोड़ते जाते हैं। फिनिशिंग तो आप डेफिनेटली 100% जो है वो आप लास्ट पे करते हैं। इसलिए जो है वो इसी मॉडल का हम लोगों ने आपके साथ लाइव जो है वो हेयर का ट्यूटोरियल भी शेयर किया था। और इंशाल्लाह अब जो जितने भी मॉडल्स का हेयर का काम होगा वो ट्यूटोरियल्स मैं आपके साथ लाइव डेली बेसिस पे लाइव शेयरिंग किया करूँगी। आप लोग इस चीज़ के लिए रेडी रहें, हम किसी टाइम भी लाइव आ सकते हैं डेली। और ये देखें जी, आइज़ के ऊपर ये जो बेस लगा ली, और आइज़ के ऊपर बेस लगाने के बाद आपने उसको अच्छे तरीके से आइज़ को ब्लेंड कर लेना है फिंगर की मदद से, या किसी ब्रश की मदद से भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं उसके साथ कर रही हूँ तो आप भी उसी के साथ करें। उसके बाद लाइट शेड, कोई भी लाइट शेड लेके आप आइज़ के आई बॉल तक आप लोग लगा लें। आप देखेंगे मैंने आई शेड दिखाया भी, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि आप लाइट शेड कौन सा पहले यूज़ करती हैं। तो ये वाला जो शेड है ये आइज़ के ऊपर मैं पहले आई बॉल तक लगाती हूँ। उसके बाद जो है वो कोई भी डार्क शेड लेके, आप ब्राउन का कोई भी डार्क शेड लेके आप उसके कॉर्नर जो हैं वो उसके बना लें। और उस कॉर्नर को आप बना के एक क्रीज लाइन के ऊपर हल्की सी लाइन लगा लें और उसको फिर अच्छे तरीके से उस लाइन को आप ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद आप उसके ऊपर फिर उसकी फिनिशिंग आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। एक पहले आप सिर्फ जो है वो स्केच तैयार कर लेते हैं किसी भी चीज़ का, उसके बाद फिर आप उसको जो असल शक्ल है वो आप आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से उस ब्रशेस की मदद से करते हैं। क्योंकि यकदम अगर आप डार्क शेड अपनी आइज़ के ऊपर लगा लेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं।
अगर आप एक अच्छी लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल स्मूथ सेटल्ड आराम से काम करना पड़ेगा और उसको आराम आराम से आप जो है वो कलर्स को मिक्सअप कर लें। अब ये देखें जी, ये शेड लगाया। अब पहले हमने वो एक लाइनें क्रिएट कर ली, उसके बाद जो है वो ये देखें अभी हम दोबारा से शेड लगा के उसको जो है वो ब्लेंड कर रहे हैं आगे वाली तरफ, यानी कि आई बॉल की तरफ हम जो है वो उसको ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी अगर कोई आपके आई कपड़ों के अंदर डार्क शेड हो तो आप डार्क शेड भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ये देखें जी, ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं आप आइज़ के ऊपर क्या लगाती हैं जी। मैं आइज़ के ऊपर जो है वो ब्राउन एक्वा और ब्लैक एक्वा दोनों का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन डिपेंड करता है अगर लुक किस तरह की करनी है, ये डार्क कर रहे हैं लाइट कर रहे हैं, उसी हिसाब से फिर मैं शेड्स का इस्तेमाल करती हूँ। आइज़ की आईब्रो आपकी जितनी अच्छी बनाएंगे आप, जितनी अच्छी आपकी शेप होगी, आइज़ आपकी उतने ही उठेंगी। देखें कोई भी काम है अगर उसको आप नीट तरीके से, अच्छे तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से करेंगे तो आपकी वो लुक और भी अच्छे तरीके से क्रिएट होगी और अच्छे तरीके से निकलेगी। आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट है कि मोटे फेस को बारीक कैसे दिखाना है, उसकी कंटूरिंग कैसे करनी है, तो मैं इंशाल्लाह वेरी सून उसके ऊपर भी लाइव आप लोगों को ले जाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि मोटे फेस को पतला हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। ये देखें जी, आइज़ के ऊपर इस तरीके से जो है वो ब्राउन शेड आप लोगों ने लगा लेना है दोनों आंखों के ऊपर और उसको नीट कर लेना है। अगर कहीं लाइनें आपकी ऊपर नीचे हो जाएं तो आप डस्टिंग ब्रश की मदद से उसको नीट कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से फिर आपने आईब्रो के साथ जो है वो आई बोन जो होती है उसके ऊपर जो है वो आपने सिल्वर या गोल्डन दोनों में से कोई भी कलर आप हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं और ये भी आप 2-3 दफ़ा लगाएंगे तो ये बड़ी अच्छी सी लुक इसकी भी आ जाती है। लेकिन इसको भी आपने लास्ट पे, जब लास्ट आप फिनिशिंग की तरफ जाते हैं तो आप सारी चीज़ों को वेल सेटल्ड तरीके से उसको अलग अलग से उसको ब्लेंड करते हैं और फिर उसको जो है वो खूबसूरत तरीके से और उसको फिनिशिंग की तरफ लेके जाते हैं। अब ये देखें कि अगर हम एक ही दफ़ा में, आप लोग ये भी कह सकते हैं कि एक ही दफ़ा में क्यों नहीं ये सारी आंख बन जाती, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जितने लाइट शेड्स के साथ आप खेलते जाएंगे आपकी आंखें उतनी खूबसूरत बनती जाएंगी। तो इसलिए ये बड़ा ही डिपेंड करता है उस लुक के ऊपर कि आप लुक कौन सी क्रिएट कर रहे हैं, आप किस तरह का मेकअप कर रहे हैं। फिर आपने जितना शेड अंदर वाली साइड पे ब्लेंड करना है आई बॉल की तरफ, उतना ही आपने बाहर वाली साइड पे ब्लेंड कर देना है। आइज़ के नीचे ये देखें वही डार्क शेड जिससे हमने आउटर कॉर्नर बनाए, उसी शेड को हमने लेके आइज़ के नीचे लगा के उसको भी ब्लेंड कर दिया। कहाँ तक? जहाँ तक आइज़ के अंदर वाला डेला है, आई बॉल जिसको बोलते हैं, वहाँ तक आप जो है ये शेड डार्क लगा के तो इसको छोड़ देंगे और फिर किसी और पिंक, पीच, कोई भी ऐसा कलर जो उसके नीचे पर्पल आप लगाएंगे तो और भी आइज़ जो हैं वो अच्छे तरीके से उठ के आंख बाहर की तरफ आती है। इस तरीके से आपने इसको जब लगा लेना है ब्राउन शेड, फिर आप कोई भी पीच लेके कलर, और आइज़ के नीचे अगर कभी लाइनिंग्स आ जाएं या किसी क्लाइंट का पानी निकलता है आंखों में से, या किसी मॉडल की आइज़ के अंदर कोई इशू होते हैं, या कोई फॉर एग्ज़ाम्पल लेंस लगाने के बाद भी पानी अक्सर ख़वातीन को आ जाता है आइज़ के अंदर, तो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से फिर पाउडर लेके वहाँ पे आराम से आप लगा सकते हैं। ये जी आपने इसको अच्छे तरीके से आपने पूरी आइज़ के ऊपर फैला लेना है उस शेड को, और जो लाइनें हैं उसको अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड कर लेना है। चूँकि आजकल हम मेकअप की क्लासेस भी दे रहे हैं। रावलपिंडी में हमारी ब्रांच है जी, सफारी विलास 1 में एक ब्रांच है, एक फजल टाउन फ़ेज़ 2 के अंदर हमारी ब्रांच है रावलपिंडी में। तो मेकअप की क्लासेस हम जो है फजल टाउन फ़ेज़ 2 वाली ब्रांच में हम दे रहे हैं, तो इसलिए साथ साथ मॉडल्स का मेकअप कर रहे होते हैं और साथ साथ फिर हम जो लड़कियां हमारे पास आ रही होती हैं सीखने के लिए आई हुई हैं उनको हम जो है वो साथ साथ बता रहे होते हैं। तो इसलिए बड़ी डिटेल्स वीडियोस फिर आराम सुकून से बन जाती हैं। तो आप लोग भी ज़रूर उस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, आप लोग भी इन चीज़ों को ज़रूर, इन ट्यूटोरियल्स को आप लोग भी फॉलो करें और आप लोग भी ये लुक्स क्रिएट करें। ये बड़ी ही सॉफ्ट सेटल्ड सी लुक है वलीमा लुक की। ब्राइड आजकल तो बारात ब्राइड भी जो हैं वो भी सॉफ्ट लुक चाहती हैं, और ये वलीमा ब्राइड के ऊपर आप आराम सुकून से ये वाली लुक कर सकते हैं। ये जी इनको हमने लगाया है स्मज लाइनर, ये मेरा सिग्नेचर लाइनर है, ये बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। तो आप इसको इस तरीके से आप इसके स्टॉक्स निकालेंगे
जहाँ पे आइज़ ऊपर से आईब्रो की आखिरी लाइन ख़त्म होती है वहाँ तक आप इस लाइनर को लेके जा सकते हैं। और इसको आपने इस तरीके से आपने इसके भी बारीक बारीक स्टॉक्स निकालने हैं और फिर आपने इसको करना है ब्लेंड अंदर वाली साइड पे, यानी कि जो स्टॉक जहाँ पे होगा आपने उसको उसी साइड के ऊपर ब्लेंड करना है। तो आपकी लुक बड़ी ही अमेजिंग और बड़ी ही अच्छी लगने लग पड़ती है। ये ब्लेंडिंग लाइनर से भी अच्छा है स्मज लाइनर, ये इससे क्योंकि आंख भी इससे बड़ी लगने लग पड़ती है और ख़ूबसूरत भी लगती है। लेकिन आप इसको अच्छे तरीके से आराम आराम से इसको 8 से 10 दफ़ा आप इसके स्टॉक्स निकालेंगे और उसके बाद आप इसको करेंगे ब्लेंड। और फिर किसी भी डार्क शेड के साथ आप जो इसके स्टॉक्स आपने निकाले हुए होंगे उस स्टॉक को आप जो है वो अंदर वाली साइड पे ब्लेंड कर देंगे। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त लाइनर लगता है। ये मैंने क्रिश्चियन ब्राइड को भी लगाया था तो आप लोगों ने बड़ा पसंद किया था। और इसके ऊपर तो हमारे बहुत ही ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, आप लोग पुराने ट्यूटोरियल्स देख के उसको इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बड़े आराम से। और फिर जब आप ये कर लें, आप स्मज लाइनर लगा लें, तो आप मस्कारा लगाने से पहले और लैशेज़ लगाने से पहले एक दफ़ा इसको नीट कर लें। लास्ट पे तो आप फिनिशिंग करते ही करते हैं, लेकिन एक दफ़ा जो है वो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये चीज़ आप लैशेज़ लगाने के बाद भी ये लाइनर लगा सकते हैं, लैशेज़ के पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं। जिस तरह आपको आसानी लगे आप उसी तरीके से ये वाला जो है वो स्मज लाइनर लगा सकते हैं। ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है। ये आप बारात मेकअप में भी लगा सकते हैं, वलीमा मेकअप में भी लगा सकते हैं। और मेरे पास जितनी भी मेरी ब्राइड्स आती हैं वो बड़ी ख्वाहिश के साथ मुझसे कहती हैं कि आप अपना सिग्नेचर जो है वो हमें लाइनर लगा दें। तो मैं उनको ये वाला लाइनर लगाती हूँ, उनको बड़ा पसंद आता है। और आप लोग भी इसको ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस से आएगा। ये देखने में बड़ा इजी लग रहा होता है, लेकिन जब आप लोग करेंगे तो ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। लेकिन मुश्किल कोई चीज़ भी नहीं होती अगर आप हिम्मत के साथ और हौसले के साथ और आपको सीखने का आपको शौक़ है तो आप डेफ़िनेटली इस लाइनर को सीख सकेंगे। तो ये देखें इस तरीके से ये मैंने डबल लैशेस लगाई हैं और पहले मैंने सिंगल लैशेस लगाई, उसी के ऊपर मैंने डबल लैशेस इसको डबल किया। ये भी एक बड़ी ही ज़बरदस्त टेक्निक है, हर बंदा इस तरीके से इसको नीट करके डबल लैशेस को नहीं लगा सकता। इसके लिए भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत जल्द आप लोग जो हैं वो डबल लैशेस आप लगा सकेंगे। इस तरीके से आपने इसको दोनों कॉर्नर को आपने कट कर लेना है आईब्रो ये जो लैशेस की। उसके बाद आपने लैशेस नीचे वाली लगाई हुई होगी, ट्यूज़र की मदद से आप उसको पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे और आराम सुकून से उसके ऊपर रख देंगे तो वो बिल्कुल अपनी असल वाली जगह के ऊपर जाके चिपट जाती है। और फिर आप उसको अंदर वाली साइड के ऊपर थोड़ा थोड़ा सेट कर देंगे तो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की सेटल्ड हो जाती है। और फिर जब आप लास्ट फिनिशिंग करते हैं तो आप ये जो है वो लाइनर को नीट करते हैं, ये लाइनों को ब्लैक करते हैं। उसके बाद जो है वो आप मस्कारा लगाते हैं, लाइनर फिर थोड़ा सा बाहर निकाल के इसको नीट कर देते हैं ताकि लुक और भी अच्छी क्रिएट हो। ये जी हाइलाइटर है, इसको देखें लिप्स के ऊपर मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग लगाएं, उससे लाइनें बड़ी अच्छी क्रिएट हो जाती हैं। चीक बॉन के ऊपर लगाएं, उसके बाद जो है वो आप दोबारा से ब्लश ऑन अच्छे तरीके से सेट करें। आप जो है वो नोज़ के अंदर वाली साइड के ऊपर ये हाइलाइटर लगाएं, उससे नाक और भी अच्छा लगता है। हाइलाइटर तो लड़कियों को बहुत ही पसंद होता है, तो इसलिए जो है वो उससे स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। तो आप लोग ज़रूर हाइलाइटर का इस्तेमाल करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये वाला ट्यूटोरियल देख के इस ट्यूटोरियल को आप ट्राई भी कीजिएगा। आज हमने जो लिप कलर इनको लगाया मैंने वो भी आपके साथ शेयर किया, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि आप भी हमें साथ साथ बताया करें चीज़ों को कि आप कौन कौन से कलर यूज़ करती हैं। तो बाज़ टाइम मुझे चीज़ों के नाम ज़ुबानी नहीं याद रहते, तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे अगर याद आ जाए कि मैंने क्या क्या चीज़ हम लगा रहे हैं, तो फिर जो वीडियो बना रही होती है लड़की उसको मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप चीज़ों को भी साथ साथ ले लिया करें। लेकिन बाज़ टाइम स्टाफ भी आपको पता भूल जाता है।
इसलिए जी आप ये देखें लिपस्टिक जो है वो कितना ये खूबसूरत सा कलर है। और आजकल वैसे भी न्यूड कलर और इस तरह के लाइट कलर्स जो हैं वो चल रहे हैं, बहुत फैशन में इन हैं और अच्छे भी लगते हैं, सोबर भी लगते हैं। और ये डिपेंड करता है टोटली आपके चॉइस के ऊपर कि आपको डार्क शेड पसंद है या लाइट शेड पसंद है। मुझे ख़ुद भी पर्सनली जो है वो लाइट शेड्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं और लाइट शेड्स के साथ ही मैं काम करना भी ज़्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन फिर भी क्लाइंट की खुशी को हमें मद्देनज़र रखना पड़ता है कि क्लाइंट हमारा क्या चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि वो क्या चाहता है कि मुझे किस टाइप का मेकअप चाहिए। तो आप लोग जो ये देखें, अच्छा बहुत सारे लोग मुझे लाहौर की ब्रांच का पूछ रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह जैसे ही हम ओपनिंग उसकी करेंगे मैं ट्यूटोरियल में मेंशन कर दूंगी उसको भी। और बाकी जो है वो जो क्लासेस लेना चाहता है हमसे वो हमें ज़रूर ज्वाइन कर सकता है। और ये जी हमारे चार्जेस बहुत सारे लोग जो नए हैं वो पूछ रहे हैं, तो 1 लाख रुपया 1 महीने के कोर्स के ये चार्जेस हैं। और जो है वो ये 1 महीने की क्लास है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम मेकअप और हेयर स्टाइलिंग सिखाते हैं। और इसमें जी ये हमारे फ़िक्स रेट्स हैं। और ये देखें जी इस तरीके से आपने लाइनें जो हैं लास्ट वाली आपने उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद आपने उसको नीट कर लेना है। फिर अगर कोई ऊपर नीचे या कहीं चौड़ी मोड़ी लग जाए तो आप फिर आराम सुकून से एक डस्टिंग ब्रश लें और उस डस्टिंग ब्रश की मदद से जो है वो आप इसको साफ़ कर सकते हैं। इंस्टा में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका पेज किस नाम से है। जी फराज़ ब्यूटी सलोन के नाम से हमारा इंस्टा पे पेज है, फराज़ ब्यूटी सलोन के नाम से हमारा टिकटॉक पे पेज है। आप हमें फ़ेसबुक पे भी फ़राज़ ब्यूटी सलोन के नाम से है। आप जी हमें ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि आपके टेक्स्ट मेरे तक पहुँच जाएं और मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उनके आंसर दे सकूं। आप ये देखें कितनी ये सोबर सॉफ्ट सेटल्ड मेकअप देखें। अब जब लास्ट फिनिशिंग हो जाती है तो ब्राइड माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगने लग पड़ती है, बहुत खूबसूरत। और मज़ा आता है काम करके। जब आप मेकअप को बड़े शौक़ से बड़े मज़े से एंजॉय करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और बाकी अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आप लोगों के कारोबार में भी बरकत डाले। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमें अपने घरों में आबाद रखे। अल्लाह ताला हमें हासदों के हसद से बचाए, शर से बचाए, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह